जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी IAS विद वैभव शर्मा पर, जहां पर हम UPSC, UP PCS और बिहार PCS का जो हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय है हम उसको पूरा करा रहे हैं। कुछ चैप्टर्स हम आपको करा चुके हैं और जितने भी चैप्टर हम आपको करा रहे हैं ना वो हम प्रश्न और उत्तर की फॉर्म में करा रहे हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में ना स्टैटिक पेपर है, कोई भी नई चीज़ नहीं आती है, करंट अफेयर जैसी कोई चीज़ इसमें होती नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे आपके पुराने ही रिपीट होते हैं, अधिकांश क्वेश्चन आपके पुराने रिपीट होते हैं। तो यहीं से हम आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे और आपको जो नोट्स हैं वो प्रॉपर नोट्स भी देंगे और आपको समझाएंगे भी। बहुत सारी वीडियोस हम आपको करा चुके हैं, आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो स्कंदगुप्त चल रहा है, जो जयसकम प्रसाद है उनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है स्कंदगुप्त, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। आज का हमारा सवाल है कि प्रसाद के नारी चरित्र में अनूठा क्या है, और यह बताते हुए नाटक में उनके महत्व पर विचार कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को खोलने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि प्रसाद के नारी चरित्र में अनूठा क्या है। अनूठा मतलब होगी कि प्रसाद के जो नारी चरित्र है ना उनकी विशेषताएं क्या क्या, उनकी विशिष्टताएं है कि प्रसाद के जो नारी चरित्र हैं वो कैसे होते हैं। इसके अलावा नाटक में उनका महत्व क्या है। स्कंदगुप्त जो नाटक है उसमें प्रसाद के जो नारी चरित्र है ना उनका महत्व क्या है, हमें ये बताना है। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रसाद की नारी दृष्टि जो है ना वो किस तरह की है। प्रसाद को ऐसी महिलाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिनके अंदर एक भी बुराई होती है, चाहे वो अपने पति का विरोध करने वाली हो, चाहे वो अपने समाज का विरोध करने वाली हो, अपने माता पिता का विरोध करने वाली हो, चाहे वो चोरी करने वाली हो, चाहे वो भ्रष्टाचार करने वाली हो, चाहे वो देश के विरुद्ध काम करने वाली हो। अगर एक भी बुराई है ना किसी महिला में तो वो महिला प्रसाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस महिला के साथ में दो ही काम किए जा सकते हैं, या तो प्रसाद उस नाटक में उस महिला के द्वारा उसी की आत्महत्या करवा देंगे कि उस महिला ने आत्महत्या कर ली, या फिर उस नाटक में वो महिला का अंत तक पहुंचते पहुंचते हृदय परिवर्तन हो जाएगा। दो ही रास्ते हैं बस। तो प्रसाद की जो महिला दृष्टि है ना वो ऐसी है, और ऐसी महिलाएं प्रसाद को बहुत पसंद है जो बहुत ही सहनशील होती हैं, जो बहुत ही अच्छी होती है, जिनमें कोई बुराई नहीं होती हैं, जो समाज का ध्यान रखती है, जो परिवार का ध्यान रखती है। ऐसी महिलाएं जो है ना वो प्रसाद जो है ना उनको बहुत पसंद होती है। तो प्रसाद की जो महिला दृष्टि है ना, जो नारी दृष्टि है वो इस तरह की है। तो थोड़ी सी हम भूमिका लिखते हैं। पहले सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे कि जो प्रसाद है ना वो नव जागरण के दौर के रचनाकार हैं। नव जागरण का दौर का मतलब क्या होता है। जागरण का मतलब होता है जागना, नव का मतलब होता है नए प्रकार से जागना या फिर नए प्रकार से लोगों को जगाना। ये तकरीबन आज़ादी से पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रसाद जो है वो नव जागरण के दौर के रचनाकार है, और ये वो दौर था जब पहली बार जो नारियाँ थी ना वो घर से बाहर निकली थी। उन्होंने जो आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम है उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ी थी। तो नारियों का जो ये रूप है ना इसको देख करके जो पुरुष वर्ग थे वो बड़ा अचंभित रह गए थे। तो ये उसी वक्त का लिखा हुआ नाटक है, ठीक है। इसके अलावा प्रसाद की अगर हम बात करें तो प्रसाद जो है वो इसी संक्रमण काल के लेखक है। संक्रमण काल का मतलब होता है कि जब एक चीज़ से दूसरी चीज़ परिवर्तन हो रही होती है ना तो उसके बीच का जो समय होता है। जैसे कोरोना है ना, तो कोरोना का भी एक वेरिएंट है, उस वेरिएंट से एक दूसरा वेरिएंट आता है, तो उन दोनों वेरिएंट के बीच का जो टाइम होगा ना उसको हम बोल देते हैं संक्रमण काल, या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो प्रसाद जो है ना वो इसी संक्रमण काल के लेखक हैं, इसलिए नारी को लेकर के वो कैसा दृष्टिकोण रखें अपनी रचनाओं में ना इसको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन सा भी रहता है। उनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन था, ऊहापोह की स्थिति थी कि मैं नारियों को किस तरह से दिखाऊं अपनी रचनाओं में। और जो लेखक थे, जो अन्य लेखक थे पढ़ने वाले, उनको भी यही था कि इन कैरेक्टर्स को, इन चरित्रों को ना हम किस तरह से देखें। जो लोग प्रसाद के समर्थक हैं ना वो उनकी नारी चेतना की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रसाद की ये जो नारी दृष्टि है ना उसकी आलोचना भी करते हैं। जैसे कि दिनकर और मुक्तिबोध जो है ना ये सभी प्रगतिशील आलोचक है। तो ये प्रसाद की जो नारी दृष्टि है ना उसको मध्यकालीन और रोमांसवादी करार देते हैं कि ये जो प्रसाद की मेंटेलिटी है ना ये मेडिवल पीरियड की, जो मध्यकालीन का जो काल था 1600-1700 के आसपास का, प्रसाद की उस तरह की मानसिकता है। जैसे कामायनी जैसा जो महाकाव्य है, या फिर जो चंद्रगुप्त नाटक है, जो स्कंदगुप्त नाटक है, वहाँ पर प्रसाद की जो नारी चेतना है ना वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद की जो नारी दृष्टि है ना वो कैसी है।
तो प्रसाद के जो अधिकांश नारी चरित्र है ना, वो भावना, कोमलता, परोपकार, श्रद्धा, ये जो गुण है ना उन नारी चरित्रों में मिलेंगे ही मिलेंगे। सवाल क्या था कि प्रसाद के जो नारी चरित्र है ना उनमें अनूठा क्या है, उनमें अनूठा मतलब उनमें क्या विशेषता है। तो यही विशेषता है, उनका जो चरित्र है, उनकी जो भावना है, उनकी जो कोमलता है, ये सभी गुणों से मिल करके प्रसाद के जो नारी चरित्र है ना वो बने होते हैं। और जिस नारी में ये गुण मौजूद हो ना, उसकी महानता पर प्रसाद जो है, जो जयशंकर प्रसाद है, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं अपनी रचनाओं में। जैसे कामायनी का प्रसिद्ध कथन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, वो इसी वैचारिकता का एक प्रतिफल है। इस लाइन को आप ऐसे ही याद कर लेना, लिखने में आपको नंबर थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर हम स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त में भी आपको नारी के ऐसे ही चरित्र मिलेंगे, कुछ जो जो इन गुणों का समग्र या फिर आंशिक प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ नारियाँ ऐसी हैं स्कंदगुप्त नाटक में, कुछ नारी चरित्र ऐसे हैं जिनमें ये सभी गुण पाए जाते हैं, कुछ नारी चरित्र ऐसे हैं जिनमें सारे गुण तो नहीं पाए जाते लेकिन थोड़े बहुत गुण पाए जाते हैं। तो वो हम आगे समझेंगे कौन कौन से चरित्र हैं। सॉरी। अगर हम देवसेना की बात करें ना, तो देवसेना में ये सभी प्रकार के गुण हैं, जैसे कि त्याग हो गया, राष्ट्र प्रेम हो गया, ये सब ना देवसेना मेन कैरेक्टर है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त की अगर आपको कहानी की समरी समझनी हो तो आप एक तरह से जो बाहुबली कहानी है ना, आप उसको समझ लो बस। डिट्टो वही कहानी है, थोड़ा बहुत ऊहा-पोह की स्थिति रहेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे स्थिति रहेगी। जैसे वहाँ पर देवसेना जो है वो एक मेन कैरेक्टर है, जो एक बाहुबली है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वही से आप समझ लीजिए। वहीं पर भी राज्य को लेकर के हड़पना और चीज़ें चलती रहती हैं, दो भाइयों के बीच लड़ाई होती है। तो कुछ कुछ इसी तरह की स्टोरी जो है ना वो स्कंदगुप्त की भी है, जो नाटक है। तो देवसेना जो है ना वो सभी गुणों से युक्त है, उसमें त्याग और जो राष्ट्र प्रेम की जो भावना है ना वो बहुत ही मजबूत है। उदाहरण के लिए वो कहती है कि मालव, मतलब जिस राज्य की बात हो रही है ना उस नाटक में, वो मालवा है, उसका नाम मालव है। तो मालव का महत्व तो रहेगा ही, उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित नहीं रहेगी। ये कथन जो है वो स्कंदगुप्त से कहती है कि मालव जो है उसका महत्व रहेगा, उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए, भले ही मैं जीवित रहूं या ना रहूं। अगर ऐसी बात कोई महिला कह रही है ना, तो उसमें त्याग और राष्ट्र प्रेम की कितनी ज़्यादा भावना प्रखर होगी, ये आप समझ सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे एक दूसरा कैरेक्टर है नाटक में, उसका नाम है देवकी। उसमें जो है क्षमा का गुण विद्यमान है। आपको पूरी रचना पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत बोरियत वाली रचना है। मैंने तो पढ़ी है लेकिन मुझे खुद भी बहुत बोरियत लगी, तो आप नहीं पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। बस आप एक कैरेक्टर याद रख लेना। जैसे देव की है तो देव की मतलब देव, देव मतलब भगवान हो गया। भगवान में क्या होता है, भगवान में क्षमा का गुण विद्यमान होता है। तो इस तरह ट्रिक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो, और आपको ऐसे ही लिख के आना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि समझेंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। अगर हम कमला की बात करें तो कमला जो है ना वो देश के दायित्व के लिए अपने पुत्र मोह का त्याग करने को तैयार होती है। उसका पुत्र कुछ ऐसा काम करता है जो देश के खिलाफ होता है। तो कमला कहती है कि अगर मुझे देश के दायित्व निभाने के लिए अगर आपने मुझे अपने पुत्र का जो मोह है उसका भी त्याग करना पड़ता है ना, तब भी मैं करने को तैयार हूँ। ऐसे ही रामा नाम की कैरेक्टर है, वो भी किसी लालच को झुकने के लिए तैयार नहीं होती। उसको लालच दिया जाता है कि वो गद्दारी करे, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि मैं नहीं झुकूंगी। स्कंदगुप्त का जो नारी चरित्र है ना, उसमें सिर्फ अच्छी महिलाएं नहीं है, उसमें बुरी महिलाएं भी हैं। प्रसाद उन नारियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते जो नैतिक मूल्यों से समझौता करती है। ईमानदारी हो गई, कर्तव्यनिष्ठ हो गया, पदीय कर्तव्य होगा, तो ये सारे जो नैतिक मूल्य होते हैं, प्रसाद इससे किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करते हैं। स्वार्थ या लालच से भरकर जो भी स्त्री अपनी प्रतिबद्धताओं को भूल जाती है ना, पर उनका अंत सिर्फ दो ही होगा, या तो उनका हृदय परिवर्तन होगा या फिर रचना में उनकी आत्महत्या हो जाती है। स्कंदगुप्त में दो नारी चरित्र है जो बहुत ही कमजोर नजर आते हैं। पहला है विजया और दूसरा है अनंत देवी। विजया का अपराध यह है कि वो स्वच्छ और निर्मल प्रेम की जगह व्यभिचार का रास्ता अपनाती है। देवसेना जो है वो भी स्कंदगुप्त को पसंद करती है, स्कंदगुप्त जो है वो देवसेना को पसंद करता है। विजया भी स्कंदगुप्त को पसंद करती है, लेकिन विजया स्कंदगुप्त को पाने के लिए ना उल्टे सीधे रास्ते अपनाती है, जो कि नैतिक रूप से सही नहीं है। तो उसका जो प्रेम है ना वो व्यभिचार वाला प्रेम हो जाता है, वो व्यभिचार का रास्ता अपनाती है। और इस अपराध के लिए ना प्रसाद के वहाँ केवल कोई क्षमा नहीं है, केवल आत्महत्या। तो अंत में क्या होता है, जो विजया होती है ना वो आत्महत्या कर लेती है। और अनंत देवी भी बुरी है, क्योंकि वो अपने पुत्र मोह के कारण और जो सत्ता का मोह होता है ना उसके कारण अपने जो नैतिक मूल्य होती है वो उससे समझौता करती है। लेकिन अंत में प्रसाद जो है उसका वो हृदय परिवर्तन करवा देते हैं। तो दो बुरे चरित्र हैं, उनका क्या हाल हुआ, एक का हृदय परिवर्तन हो गया और दूसरे का क्या हुआ, आत्महत्या कर ली। प्रसाद की हर रचना में सिर्फ यही होता है। जैसे कामायनी और ध्रुव स्वामिनी है, ये भी प्रसाद की रचनाएं हैं। इनमें भी जो इन रचनाओं का जो नाम है ना वो भी नारी के
जो नारी का जो चरित्र है उसके ऊपर ही केंद्रित है, तब भी साधारण था उनके जो नारी चरित्र है ना वो पुरुष नायक के सहयोगी बनकर आते हैं। मतलब जो स्कंदगुप्त को छोड़ करके जो उनकी अन्य रचनाएं हैं ना, वहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, जो महिला कैरेक्टर है, जो नारी चरित्र है ना, वो पुरुष चरित्र के ना सहयोगी बनकर आते हैं। जैसे को एक्टर होता है ना, तो वो उनके सहयोगी बन के आते हैं, उनका साथ देते हैं, लीड एक्टर में कभी भी नहीं होते हैं। लेकिन स्कंदगुप्त जो है ना वो एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा देवसेना का महत्व है ना, उतना महत्व स्कंदगुप्त का भी नहीं है। देवसेना का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हालांकि कामायनी जो उन्होंने लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, उसकी एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है जो कहीं ना उनकी प्रसाद की जो मध्यकालीन मानसिकता है ना उसको दर्शाती है कि महिलाओं को समझौता कर लेना चाहिए, परिवार के आगे जो है झुक जाना चाहिए, चाहे अपनी गलती हो या ना हो। तो वहाँ पर एक पंक्ति आती है कामायनी में कि आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। प्रसाद इसमें ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे आंख से आंसू भी आ रहे हैं तो उन्हें आने दो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने पति से समझौता करो, अपने पति से माफ़ी मांगो। तो ये कहीं ना एक मध्यकालीन मानसिकता को भी दर्शाता है देखा जाए तो। लेकिन फिर भी प्रसाद जो है ना, उन्होंने अपने नाटकों में नारियों को तुलनात्मक रूप से अधिक स्वतंत्रता दी है। जैसे देवसेना का जो अंतिम निर्णय है ना वो किसी बाध्यता का नहीं बल्कि उसकी वैचारिक स्वतंत्रता का प्रमाण है। स्कंदगुप्त नाटक के अंत में क्या होता है, देवसेना स्कंदगुप्त जो है ना उसको छोड़ करके चली जाती है, और ये निर्णय जो होता है ना वो देवसेना का अपना निर्णय होता है। वो किसी दबाव में ये निर्णय नहीं लेती है बल्कि उसका अपना निर्णय होता है। तो ये पूरा प्रसाद का नारी चरित्र था। किस तरह का उनका नारी चरित्र था वो हमने आपको बता दिया। प्रसाद के नारी चरित्र में अनूठा क्या है वो हमने आपको बता दिया है, और नाटक में उनका महत्व क्या है हमने आपको वो भी बता दिया। अच्छे चरित्र जो है उनका महत्व क्या है, जो बुरे चरित्र हैं उनका महत्व क्या है। और कहीं ना कहीं नाटक में जो विजया जैसे जो चरित्र है ना, जो बुरे चरित्र, उनको इसलिए भी रखा गया ताकि जो देवसेना है ना उसकी महानता को और ज़्यादा दिखाया जा सके। अगर आपको किसी व्यक्ति की महानता को दिखाना है ना तो आपको उसके अपोजिट में एक बुरे कैरेक्टर को भी रखना होगा ताकि आप उस व्यक्ति को ना और अधिक महान दिखा सको। तो ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन थी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और इकोनॉमिक्स के भी आपको कुछ लेक्चर मिलेंगे। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।